हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे अबाउट समर वैकेशन। समर वैकेशन माने कि गर्मी की छुट्टियाँ। समर को बोलते हैं गर्मी और वैकेशन यानी कि छुट्टियाँ। तो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा पैराग्राफ। जैसे कि आप जानते हैं, जो जून होता है वो समर वैकेशंस का मंथ होता है। किसके लिए? बच्चों के लिए जिनकी छुट्टियाँ पड़ती हैं। तो हम उसी के बारे में जानेंगे। चलिए हम जानते हैं। समर वैकेशंस आर माई फेवरेट टाइम ऑफ ईयर because I get to do all the activities I enjoy। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ये है कि समर वेकेशंस यानी कि गर्मी की जो छुट्टियां हैं, आर मीन्स हैं माय फेवरेट टाइम ऑफ ईयर। माय मीन्स मेरी, फेवरेट पसंदीदा, टाइम समय ऑफ ईयर यानी कि ऑफ मीन्स काके की और ईयर मीन्स साल। यानी कि गर्मियों की छुट्टियां मेरे पसंदीदा समय है साल का। ठीक है, बिकॉज क्योंकि आई गेट टू डू ऑल द एक्टिविटीज़ आई एन्जॉय। बिकॉज क्योंकि आई मैं गेट टू डू मतलब मुझे करने को जो मिलता है। क्या करने को मिलता है? ऑल द एक्टिविटीज़। ऑल मीन्स सभी या सारी, एक्टिविटीज़ मीन्स गतिविधियाँ। मुझे क्या करने को मिलता है? सारी गतिविधियाँ करने को मिलता है। आई एन्जॉय। आई मीन्स मैं, एन्जॉय मीन्स आनंद, जिसमें मुझे आनंद आता है। मुझे वो सारी की सारी गतिविधियाँ करने को मिलता है। यानी कि समर वेकेशन जो गर्मी की छुट्टियाँ हैं मेरा साल का सबसे पसंदीदा समय है, क्योंकि मुझे मिलता है समय क्या करने के लिए? सभी गतिविधियों को करने का, जिसमें मुझे आनंद मिलता है। ड्यूरिंग दीज वेकेशंस, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, दीज मीन्स ये, वेकेशंस मीन्स छुट्टियाँ। ये छुट्टियों के दौरान या फिर इन छुट्टियों के दौरान आई ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू थिंग्स एंड स्पेंड मोर टाइम विद माई फ्रेंड्स। अच्छा, इन छुट्टियों के दौरान मुझे क्या मिलता है? आई ऑल्सो गेट। आई मतलब मैं, ऑल्सो मीन्स भी, गेट मीन्स मिलता है। इधर भी आई गेट था, इधर भी आई ऑल्सो गेट है। ठीक है, आई गेट है। क्या मिलता है? अपॉर्चुनिटी मतलब मुझे अवसर मिलता है। टू लर्न, लर्न मीन्स सीखना। क्या सीखने का? न्यू थिंग्स, न्यू नई थिंग्स, चीज़ें। यानी कि इन छुट्टियों के दौरान, अब आई का मतलब मैं होता है, लेकिन सेंस में बनेगा मुझे। मुझे मिलता है, मुझे भी अवसर मिलता है, मुझे भी अवसर मिलता है सीखने का नई चीज़ों को। एंड और स्पेंड मोर टाइम विद माई फ्रेंड्स। और स्पेंड होता है बिताना। दो स्पेंड होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है बिताना, दूसरा होता है खर्च करना। तो ये वाला है मनी वाला नहीं है, ये वक्त बिताने वाला है। तो यहाँ पे होगा समय बिताने के लिए। क्या बिताता है? समय बिताता है। मोर टाइम, ज़्यादा समय बिताने के लिए। किसके साथ? विद माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ मुझे ज़्यादा समय मिलता है बिताने के लिए। ठीक है। I visit my grandparents during my summer vacations who live in a far off village। I visit, I मतलब मैं, visit मतलब होता है मिलने जाना। ठीक है, मैं मिलने जाता हूँ किससे? माई ग्रैंड पेरेंट्स। माई का मतलब मेरे, ग्रैंड पेरेंट्स दोनों हो सकते हैं, दादा दादी या फिर नाना नानी, जब तक हमें आगे नहीं पता चलेगा कि वो जाता कहाँ पर है। ठीक है, तो लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स हम दोनों के लिए लगाते हैं। तो आई विज़िट, मैं जाता हूँ मिलने अपने दादा दादी नाना नानी से। ड्यूरिंग मीन्स दौरान, माई समर वेकेशंस मेरी गर्मी की छुट्टियों के दौरान मैं मिलने जाता हूँ अपने दादा दादी नाना नानी से। हु मीन्स जो, लिव मीन्स रहते हैं, जो रहते हैं कहाँ? इन अ फार ऑफ विलेज। इन मतलब में, एक फार ऑफ दूर का गांव, मतलब जो एक रहते हैं कहाँ? एक दूर के गांव। मैं कहाँ जाता हूँ? मैं जाता हूँ मिलने अपने दादा दादी नाना नानी से अपनी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, जो रहते हैं एक दूर दराज के गांव। आगे देखिए। ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज़, देखिए फ्रेंड्स, या तो वैकेशंस का या हॉलीडेज़ का, ये इसका सिनोनिम है। सिनोनिम मतलब जिसके सेम मीनिंग होते हैं। ठीक है, इसका और इसका, ये दोनों सेम है। आप वैकेशंस बोलिए, हॉलीडेज़ बोलिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे मतलब वही होगा, ड्यूरिंग मतलब दौरान, समर हॉलीडेज़ गर्मी की छुट्टियों के दौरान। ऑल ऑफ माई कज़िन्स विज़िट माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। ऑल मतलब सभी,
ऑफ माई कज़न्स, मेरे सभी भाई बहन, क्योंकि एस लग गया है ये प्लूरल में हो गया फॉर्म। कज़न एक के लिए यूज़ होता है, कज़न्स बहुत सारे। ये कौन होते हैं? भाई बहन। जैसे हमारे चाचा के हो गए, मामा के हो गए, मौसी के हो गए, जो बच्चे होते हैं उनको, जो हमारे, उनको हम भाई बहन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे कज़न। लेकिन हम कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि कज़न सिस्टर या कज़न ब्रदर, वो वर्ड इंग्लिश में गलत होता है, सिर्फ कज़न कहा जाता है, चाहे वो गर्ल हो या वो बॉय हो, ठीक है। ऑल ऑफ माई कज़न्स, मेरे सभी भाई बहन विज़िट यानी मिलने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? माई ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब अगर वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनके भी हैं, ठीक है। अगर वो मेरे नाना नानी तो आप उनके क्या होंगे? दादा दादी हो सकते हैं। इस तरीके से आप बताएंगे कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान मेरे सभी भाई बहन मिलने जाते हैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से। एंड और वी हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर, और हम मज़े करते हैं। लॉट ऑफ फन यानी कि मज़े करना। हैव यहाँ पे क्या हुआ है? क्या है? एक मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। यहाँ पे कुछ यूज़ होता है किसी को पोजेशन को दर्शाने के लिए, तो यहाँ पे हम टाइम को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम हैव लगाएंगे, और टुगेदर हो गया इकट्ठा, मतलब वहाँ सभी इकट्ठे होते हैं, सब मिलने जाते हैं और हम वहाँ पे बहुत सारे मज़े करते हैं। आगे देखिए, माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव अ लवली गार्डन एंड दे टीच अस हाउ टू प्लांट सैपलिंग्स एंड वाटर द प्लांट्स। ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो दादा दादी या नाना नानी जो भी हैं, ठीक है, हैव अ लवली गार्डन। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या बता रहा है कि है, उनके पास है, क्या है? एक लवली गार्डन है। तो हैव का और हैज़ का, हम यहाँ पे भी हैव आया था ऊपर, ठीक है। तो जब है इस तरह से यूज़ होता है हैज़ या हैव, तो वो शो करता है टू शो पोजेशन, मतलब किसी चीज़ का अपना होना। तो उनका क्या है? उनका एक है अ लवली गार्डन, एक प्यारा बगीचा है। एंड दे टीच अस हाउ टू प्लांट सैपलिंग्स एंड वाटर द प्लांट्स। एंड दे मतलब वे, टीच अस, टीच मतलब सिखाना, अस मतलब हमें, वे हमें सिखाते हैं। हाउ कैसे, टू प्लांट, प्लांट मतलब देखो, प्लांट का मतलब तो पौधा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक वर्ब की तरह इसको यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, प्लांट मतलब, प्लांट का मतलब होता है लगाना। हाउ टू प्लांट कैसे लगाते हैं, सैपलिंग्स यानी छोटे पौधे को कैसे लगाते हैं, एंड वाटर द प्लांट्स पौधों को पानी डालते कैसे हैं, ये हमारे दादा दादी नानी सिखाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है और ये है, इनके दो मतलब है। वो नाउन है, वो संज्ञा है। अगर हम पानी पीने के लिए बात कर रहे हैं, पानी जिसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया? वहाँ पे नाउन हो गया। प्लांट किसी भी पौधे के लिए हम बात करेंगे तो वो नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे काम हो रहा है कि प्लांट सैपलिंग्स यानी छोटे पौधों को लगाना, तो यहाँ पे भी वर्ब की, तो वो नाउन यहाँ पे वर्ब की तरह काम करेगा प्लांट। ऐसे ही वाटर है, यहाँ पे भी क्या है? इसी तरह से ये वर्क करेगा, ठीक है, एज ए वर्ब काम कर रहा है, वाटर द प्लांट्स, ओके, कि पौधों को पानी डालना। आगे देखिए, माई ग्रैंडमा इज़ अ फैंटास्टिक कुक हु प्रिपेयर्स वेरियस डिलेक्टेबल डिशेज़ फॉर अस डेली। माई ग्रैंडमा, अब यहाँ पे इससे क्लियर हो जाता है कि ये बात वो किसके लिए कह रहा है? अपनी दादा दादी के लिए कह रहा है। माई मतलब मेरी दादी माँ है, इज़ हैं एक, क्या है? फैंटास्टिक कुक। फैंटास्टिक मतलब होता है शानदार, कुक माने रसोइया, एक शानदार रसोइया हैं। हु मतलब जो, प्रिपेयर्स जो तैयार करती हैं, क्या तैयार करती हैं? वेरियस बहुत तरह के या तरह तरह के डिलेक्टेबल डिशेज़। डिलेक्टेबल होता है मज़ेदार, जो स्वाद में अच्छे हों, ठीक है। मज़ेदार डिशेज़ माने भोजन, व्यंजन जिसे हम कह सकते हैं, फॉर अस हमारे लिए, डेली मतलब रोज़ाना। हमारी जो दादी, मेरी जो दादी माँ है, वो एक शानदार रसोइयाँ हैं जो तैयार करती हैं तरह तरह के मज़ेदार भोजन हमारे लिए रोज़ाना। ऑल ऑफ अस कज़न्स, ऑल मतलब सभी, ऑफ अस हम सभी, कज़न मतलब भाई बहन, हम सभी भाई बहन, गैदर इकट्ठे होते हैं, टू लिसन सुनने के लिए, आर ग्रैंड मदर्स स्टोरीज़ इन द इवनिंग्स, हम सभी भाई बहन इकट्ठे होते हैं सुनने के लिए। अवर मतलब हमारी ग्रैंड मदर दादी माँ, एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, रिलेशन बता रहा है। दादी माँ की क्या? दादी माँ की कहानी है, तो दादी माँ की कहानियाँ सुनने के लिए हम इकट्ठे होते हैं। इन द इवनिंग शामों में, मतलब हर शाम को हम इकट्ठे होते हैं, हम सभी भाई बहन अपनी दादी माँ की कहानी सुनने के लिए। आगे देखिए, ड्यूरिंग द डे यानी कि दिन के दौरान, वी प्ले गेम्स हम
प्ले मतलब खेलना, गेम्स मतलब खेल, हम खेलते हैं खेल। लाइक मतलब जैसे कैरम बोर्ड, सबको पता है कैरम बोर्ड, हाइड एंड सीक जिसको हिंदी में छुपन छुपाई कहेंगे, एंड लूडो। हम इस तरह के गेम्स दिन में खेलते हैं। ऑल दिस फन मेक्स समर वेकेशन माई मोस्ट enjoyable टाइम ऑफ द ईयर। ऑल दिस फन, ऑल मतलब यह सारा जो फ़न है, मज़ा है, मेक्स बनाता है समर वैकेशन को, गर्मी की छुट्टी को, माई मोस्ट enjoyable टाइम ऑफ द ईयर, मेरा सबसे ज़्यादा आनंदमयी समय साल का बनाता है। मतलब जब हम इसी सारे में इकट्ठे मज़े करते हैं तो ये सब मुझे सबसे अच्छा वक्त लगता है जो मैं अपने दादा दादी के साथ उनके घर पर बिताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरीके से हमने आज समर वेकेशंस के बारे में पढ़ाई की और नए नए वर्ड्स के बारे में जाना, वर्ड टू वर्ड जाना, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन दी गई है ताकि आप भी अच्छे से समझ सकें, अच्छे से कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। थैंक यू।